हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल जनवरी 2024 का है साथियों। और इस जनवरी 2024 के मंथली लव राशिफल की चर्चा के दौरान जो आज हम इस कार्यक्रम के में जो आपके साथ बात करने वाले हैं, जो हमारे मकर लगन राशि के जो मित्र हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे। और ये जानेंगे कि जनवरी 2024 में आप जो हमारे मकर लगन राशि के मित्र हैं, उनकी लव लाइफ किस प्रकार से रहने वाली है, या उन्हें अपनी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की ज़्यादा संभावना बनेगी, किस किस प्रकार के रिजल्ट्स। और जो हम चर्चा की जो शुरुआत करेंगे वो सिंगल जातकों से करेंगे, यानी कि जो हमारे मकर लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे कि जिनका कहीं लिव इन रिलेशन में कुछ है बना हुआ, या लव अफेयर वगैरह चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है, उनकी स्थिति के विषय में भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे उसके बाद विवाहित जीवन कैसा रहने वाला है आप मकर लगन राशि के जो मित्र हैं हमारे जनवरी 2024 में। और इसके आगे फिर बात होगी कि भाई आप विवाहित हैं लेकिन कहीं पर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला हुआ है, उसके हालात कैसे रहेंगे, उस पर भी बात होगी। और अंत में बात करेंगे कि यदि आप मकर लगन राशि के हमारे मित्र नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं हाल फिलहाल, या कुछ समय से, या काफ़ी समय से, तो अब जनवरी 2024 में कैसे हालात रह सकते हैं आपके लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो भी बात आपसे करते हैं, हम ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही करते हैं। जैसी ग्रहों की स्थिति गोचर में होती है आसमान में, अच्छी तो अच्छी, बुरी तो बुरी, उसी के आधार पर यदि आपके अनुकूल है ग्रहों की स्थिति तो हम अनुकूल परिणामों की बात करेंगे, थोड़ा प्रतिकूल है तो प्रतिकूल परिणामों की बात करेंगे। लेकिन अगर प्रतिकूल भी है, फर्ज कीजिए, तो भी उसमें हमें परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसके हमारे पास उपाय भी मौजूद हैं। अगर हम उन उपायों को करते हैं तो हम उन मुश्किलात से बाहर निकल सकते हैं आसानी से। थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो प्रिय साथियों, जनवरी 2024 में जो ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी उसके आधार पर आप मकर लगन राशि के जातकों की जो लव लाइफ है वो अब उसको लेकर के हमारी ये चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं हम। और सबसे पहले बात आपसे होगी आप जो सिंगल जातक हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जनवरी 2024 का महीना विशेष रूप से 1 जनवरी से और 18 जनवरी तक का जो ये टाइम है, समय है, ये तो आपके लिए बहुत ही एक तरीके से बहुत अच्छा टाइम है। हर तरीके से मैं तो यही कहूँगा कि हर तरीके से बहुत ही फेवरेबल टाइम रहेगा आपके लिए ये। और क्यों रहेगा? देखिए, अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, या किसी को मन ही मन आपने पसंद कर लिया है, या फिर आपकी उनसे अभी तक कुछ वैसे ही बातचीत हो रही थी औपचारिक तौर पर ही, लेकिन उस बातचीत के दौरान ही आप उनको पसंद करने लगे, या वो कहीं आपको मिल गए, मुलाकात हो गई, अचानक आमना सामना हो गया और आपको वो पसंद आ गए, तो अब ये वो समय है प्रिय साथियों। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि एक तो 1 जनवरी से लेकर के और 18 जनवरी तक का जो ये ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आपको, यानी कि जो आपके दिल और दिमाग में जो भी रोमांस है वो वास्तविकता लेगा। जो विचार हैं खाली विचार नहीं रहेंगे। मेरा कहने का मतलब आप अगर समझ रहे हैं, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बात कर रहा हूं कि जो अभी तक बात दिल और दिमाग में थी वो अब वास्तविकता में आप देख पाएंगे इस जनवरी 2024 में। नया वर्ष है, नई संभावनाएं व्यक्ति उनके विषय में सोचता है कि कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ हों, और ये जो
नव वर्ष का जो पहला महीना है जनवरी का, आप सिंगल जातकों के लिए मैं तो कहता हूं कि एक गिफ्ट से कम नहीं है। अगर आप जिसको पसंद करते हैं और अगर उनको आप ये चीज़ बता रहे हैं या एहसास करा रहे हैं या आप बोल रहे हैं कि भाई आप उन्हें पसंद करते हैं, तो अगर उनकी तरफ से भी आपके ही अनुसार रिप्लाई आपको मिल जाए तो इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है? कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर हालात ऐसे ही हैं। विशेष रूप से मैंने बोल दिया है चर्चा के आरंभ में ही, 1 जनवरी से 18 जनवरी के बीच ऐसी स्थिति रहेगी। और साथियों, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, यदि आप ये मैटर अपने घर के बड़े लोगों के साथ भी अगर डिस्कस करेंगे, उनके साथ ये मैटर उठाएंगे, निश्चित रूप से उनका भी सहमति आपको मिल पाएगा। बहुत ज़्यादा आपको मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत एफर्ट से ही बात आपकी बन जाएगी। यानी कि आपके फैमिली के लोग भी जो हैं वो भी आराम से तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा हो सकता है, इस बात की संभावना है 18 जनवरी के बाद से कि या तो आपका वो मित्र वो कहीं बाहर जाए, दूर रहता है, और आपको भी वहाँ पर वो बुलाएं एक तरीके से कि भाई आइए घूम करके जाइए, यहाँ पर बाहर उनको जाना पड़ जाए या अपने ऑफिस कोई ऑफिशियल टूर से, और आपको भी इनवाइट करें कि चलिए आप भी चलिए। और ऑफिशियल टूर भी ना हो, अनऑफिशियल टूर भी हो, अगर उनका अपना पर्सनल टूर भी है और वो जाना चाहते हैं तो वो आपको भी इनवाइट कर सकते हैं। इस बात की भी पूरी संभावना है कि चलिए हम जा रहे हैं, आप भी आइए। तो मतलब एक तरीके से यहाँ तक बात पहुँचने की संभावना है। और ये चीज़ें कब होती हैं? ये तब होती हैं जब आपस में काफ़ी क्लोजनेस आ जाती है, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो मैं बहुत कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देख रहा हूँ आपके केस में, मकर लगन राशि के जातकों के केस में। और ऐसे देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहा करता हूँ कि अच्छे योग जो होते हैं ग्रहों के द्वारा बहुत कम बनते हैं, बहुत ही कम। बाकी तो उल्टे सीधे खराब योग तो बनते ही रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन ऐसे कुछ अच्छे योग बहुत कम बनते हैं। तो यहाँ पर आप मकर लगन राशि के अपने सिंगल जातकों से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, बिल्कुल डिले ना करें। दिमाग में जो चीज़ है, मैं कह चुका हूँ कि ये चीज़ वास्तविकता लेने जा रही है। थोड़ा सा अगर आपने इनिशिएटिव लिया और ये चीज़ आगे बढ़ेगी, आप इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ेगी भी। उधर आपके फैमिली के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी आपको सहमति मिलेगा, उनका भी कंसेंट मिलेगा। और आपका जो मित्र है, अगर आपने ये, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप, ये वो समय है 1 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में कि आप विदाउट मेकिंग एनी डिले यू शुड प्रपोज हिम। आपको प्रपोज कर देना चाहिए। और अगर आपने ये प्रपोज किया अपने आप को, तो ये मान के चलिए कि एक्सेप्टेंस में समय नहीं लगेगा, बहुत आसानी से एक्सेप्टेंस हो जाएगी आपके प्रपोजल की। तो साथियों, बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, हर चीज़ ग्रहों का आपके लिए फेवर पूरा है, सपोर्ट है, इसका लाभ लें। और अगर आपने ये समय भी निकाल दिया तो फिर हम तो कुछ कह नहीं सकते आगे इस विषय में। हमने तो इतना ही कहना है कि जब जब ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में होगी तब तब हम आपको बताएंगे, जब नहीं होगी तब भी बताएंगे। तो अब ऐसे हालात हैं, अब ये भी हमने कहा है कि बहुत कम ऐसा होता है, तो आप इसका जितना एडवांटेज ले सकते हैं लीजिए। ये वो आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए है, सिंगल जातकों के लिए, कि जब आपको अपना एक बहुत मनपसंद, जिसको आप पसंद करते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं उसके साथ, यही वो समय है कि आप इस समय का सदुपयोग करें, इसका उपयोग करें और इसका लाभ लें पूरी तरह से, क्योंकि इसमें पूरा सक्सेस मिलने जा रहा है आपको अपने इस कार्य में, इस पर्पस में पूरी संभावना है। और खाली देखिए, अब मैं, अगर आप ये पूछना चाहेंगे कि क्या विवाह का भी कोई योग है, देखिए विवाह का योग नहीं है अभी, बस ये है कि एक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, वही होगी, और वो और डे बाय डे स्ट्रांग हो रही है। और इस महीने में
जनवरी के महीने में तो ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होती नज़र आती है मुझे। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहूँगा कि मैंने अभी कहा कि विवाह का योग नहीं है। अब क्योंकि विवाह का योग नहीं है और मैं ये भी कहता हूँ कि आपकी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग होने जा रही है, तो उसमें ऐसा भी ना हो कि हम अपना ज़्यादा हर चीज़ का हमको ध्यान रखना है। हर चीज़ का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक लिमिट तक हम रहें, लिमिट को क्रॉस ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो जब मैरिज हो जाती है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बिफोर मैरिज हमें थोड़ा बहुत सोच समझ करके भी स्टेप्स लेने चाहिए। ये भी यहाँ पर मेरे आपको व्यक्तिगत सुझाव कह सकते हैं या एक एडवाइस कह सकते हैं। आगे बात करेंगे कि यदि आपका लिव इन रिलेशन वाला रिलेशन है या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है मकर लगन राशि के मित्रों का, तो आप जानना चाहते हैं कि ये कैसा रहेगा महीना। आपके लिए भी बहुत प्रोग्रेसिव मंथ है। आप अपनी इन संबंधों का बहुत एंजॉय करने वाले हैं, भरपूर एंजॉय करेंगे। लेकिन 18 तारीख तक तो आप इसका भरपूर आनंद लेंगे। 18 के बाद ये भी हो सकता है कि आप अपने मित्र को लेकर के कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना लें। लेकिन ये जो बाहर जाएंगे ना, इसमें थोड़ी बहुत खटपट भी होगी और आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की वजह से थोड़ी बहुत आपस में आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं किसी बात को लेकर, छोटी मोटी बातों को लेकर के, और धन का खर्च भी आपका अच्छा खासा होगा। बजट ना बिगड़ जाए इसका भी ध्यान रखिएगा। शादी का कोई योग नहीं है। नंबर 3 कि भाई आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं वो विवाहित हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपका यूँ तो वैवाहिक जीवन जो है साथियों, इस जनवरी 2024 में ना तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप कोई बहुत कलेश में रहेगा जीवन, ना ही कोई ऐसा भी है कि बहुत वैवाहिक सुखों का आनंद भी आप लेंगे, ऐसा भी नहीं। मिला जुला है, मिले जुले आपको परिणामों की प्राप्ति अपने वैवाहिक जीवन में होगी, यानी कि सामान्य या सामान्य के आसपास या सामान्य से मध्यम के बीच में, ऐसे आपको वैवाहिक रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। अब आते हैं आगे कि आप विवाहित हैं लेकिन आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, अफेयर। अब वो जो अफेयर चल रहा है, उस अफेयर से आपको कितना और कब लाभ मिलेगा। देखिए जी, महीने के 14 दिन तो आपको कोई बहुत ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगी। ना ही आप अगर चाहेंगे भी तो भी मतलब चाह करके भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे पहले 14 दिन जनवरी के, यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी के बीच में। हाँ, 14 जनवरी से आपके जो हैं रिलेशन, उनके साथ जो है उसको आप पूरा एंजॉय करने वाले हैं। उनके साथ आपका मिलना जुलना वो बढ़ेगा। फ्रीक्वेंट्स आपकी जो है मीटिंग्स हो सकती हैं, उनके साथ मिलना जुलना हो सकता है, और कहीं बाहर भी आप जा सकते हैं उनके साथ। लेकिन उसका यही 14 जनवरी के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो है काफ़ी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बहुत अच्छी प्रोग्रेस जो दिखती है वो मैंने बोला है, लेकिन उसी समय पर थोड़ा सा आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी कुछ कटुता या तनाव देखने को मिल सकता है। इधर आप एंजॉय करेंगे लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस जरूर रहेंगे। अंत में बात कर लेते हैं कि जो मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। अब नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए आप कैसा महसूस कर रहे होंगे ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन हम तो आपको ग्रहों की स्थिति के आधार पर बता सकते हैं कि देखिए, जो आपका मित्र है जिससे आप अलग हो पाए हैं या अलग हो गए हैं किसी भी कारण से, ये वो जनवरी का जो महीने की शुरुआत है 1 जनवरी से, ये कुछ ऐसी शुरुआत है कि आपका जो मित्र है, आप तो खैर उसको लेकर के पूरी तरीके से बहुत पॉजिटिव सोच रखेंगे और बड़ी रोमांटिक सोच रखेंगे। आपके तो वो दिल और दिमाग में रहेगा व्यक्ति, चाहे वो मेल है या फीमेल है।
जो आपके साथ जिसका रिलेशन रह चुका है। और अब ये फिर एक ऐसा समय आ रहा है जनवरी में कि शुरुआत में ही कि जब आपका दोनों का एक दोबारा से मिलन संभव है, मुलाकात संभव है। और एक तो मिलन होता है कि भाई मिले, बातचीत हुई, लेकिन किसी कॉन्क्लूजन पर नहीं पहुंचे, वो अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, आप अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, कुछ ऐसा रहता है। और फिर मीटिंग ओवर हो गई और आप अपने अपने घर। लेकिन ये जनवरी का जो महीने की शुरुआत है ये बहुत अच्छी दिखती है मुझे। आप अगर कुछ स्टेप लेना चाहते हैं उनसे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, या जिस प्रकार से भी आप उनके संपर्क बनाना चाहते हैं, तो इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और आपका मित्र का भी नज़रिया, सोच आपको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव लग रही है मुझको। तो आप इस समय का बेनिफिट लें, क्योंकि अब उनकी जो सोच है वो काफ़ी आपको लेकर के पॉजिटिव रहने वाली है। तो आप सारी बातों को दिमाग से निकाल करके, इधर उधर की बातें कोई अगर हैं भी कि भाई मैंने अगर ऐसा किया तो फिर वैसा कैसे होगा, और ये होगा और वो सारी बातें इधर उधर की निकाल दीजिए दिमाग से। आप अगर मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए वक्त मांगना चाहते हैं, तो आपको वक्त भी मिलेगा, वो आपका साथी भी आपसे मिल सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। 1 तारीख से 18 तारीख के बीच में तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है कि आपकी ये, अगर आप मिलेंगे भी, मीटिंग होगी तो ये भी सक्सेसफुल रहेगी, और आप एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करेंगे और समझ पाएंगे। और आप कहीं ना कहीं ये भी इस दोनों के दोनों कलेक्टिवली ये डिसीजन लेने में भी सक्षम रहेंगे कि हाँ, कुछ गलतियां आपसे हुई, कुछ हमसे हुई, ऐसा भी होगा जो अब दोबारा से। तो ये वो समय है कि आप जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लोग चल रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है, मकर लगन राशि के जातकों के लिए, कि आप इस समय का फायदा लें। 18 तारीख के बाद की जो स्थिति है वो फिर ऐसी नहीं रहेगी, उसमें फिर ना तो इतनी तीव्रता रहेगी और ना ही आपको इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की कोई संभावना है। तो इसलिए 1 जनवरी से 18 जनवरी का जो ये टाइम है, इसका आप एडवांटेज जरूर ले लें, तो बात बनने की काफ़ी अच्छी संभावना है यहाँ पर। और अगर आपने ये समय निकाल दिया तो फिर बात वहीं की वहीं रहेगी। तो साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका जनवरी 2024 का मंथली लव राशि फल। आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें वीडियो, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करेंगे तो लोग इसका लाभ ले पाएंगे जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पर बनते हैं वो समय रहते हुए विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना चाहिए। तो साथियों, अब इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।